की कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बां पर नाराए तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान दिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर PF एकेडमी रिसालपुर के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए हैं। यौम दिफा के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात जारी है। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब हुई। PF एकेडमी रिसालपुर के 72 कैडेट्स पर मुश्तमिल चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। इस दस्ते में 7 खवातीन भी शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल राशिद कमाल ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम की दुआओं से हुआ। इस मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में 21 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। यौम दिफा के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है। DG ISPR मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। अफवाज पाकिस्तान और 18 करोड़ अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी और मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे का आज़म पाकिस्तान को हमेशा मुस्तहकम रखेगा। फौज के साथ साथ मुल्क के अवामी नुमाइंदे भी मुल्क के दिफा के लिए परअज़्म हैं। अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवानों ने हर मुश्किल वक्त में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और दुश्मन पर फतह हासिल करने के लिए दिफा पाकिस्तान की तारीख अपने खून से सैंची है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से सरदार हमीद की इस रिपोर्ट में। क्या में पाकिस्तान के लिए जहां हजारों जानों की कुर्बानियां दी गईं, वहीं तामीर और दफाए पाकिस्तान की आबियारी भी शुहदा के खून से की गई। 1948 हो या 1965 की जंग, पाक फौज के बहादुर जवानों ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए। 1971 हो या फिर कारगिल का मार्का, पाक फौज ने बहादुरी और शुजाअत की लाजवाल दास्तानें रकम की हैं। इन्हीं जवानों में से एक नाम लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का भी है। 25 अक्टूबर 1944 को इस्लामाबाद के नवाई इलाके पिंड मलका में पैदा होने वाले लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1971 की पाक भारत जंग में 15 पंजाब रेजिमेंट को वाघा के मार्ग पर दुश्मन की एक कंपनी पर हमला करने का हुक्म मिला, जिसमें मोहम्मद महफूज ने दुश्मन के खिलाफ जवान मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जंगबंदी के बाद दुश्मन की फौज के कर्नल पूरी ने यह अल्फाज कहे थे कि मैंने अपनी पूरी सर्विस में इतना बहादुर जवान कभी नहीं देखा। अगर ये इंडियन आर्मी में होता तो मैं इस बहादुर जवान के लिए आला फौजी एजाज पेश करता। महफूज शहीद को पाक फौज के आला तरीन फौजी एजाज निशान हदर से नवाजा गया। लांस नायक महफूज के भाई मोहम्मद मारूफ और इनकी बहन कलसूम अख्तर का कहना है कि लांस नायक महफूज बचपन ही से दिलेर और बहादुर थे और इन्हें फौज में जाने का शौक था। बचपन से उसका शौक था। अपने दादा जान से वो जर्नैलों की कहानियाँ सुनता होता था, तो उसको बचपन से शौक हो गया था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और आर्मी के लिए वो बाकायदा तैयार हो रहा था। मैं ये नहीं कहती कि मेरे भाई ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बहादुरी किया। ये जितने भी शहीद हुए इन्होंने बहुत अपने मुल्क के लिए काम किए और अपनी जान का नजराना दिया। मैं उन सब माओं को सलाम करती हूँ। लांस नायक महफूज शहीद के भतीजे मेजर नोखेज और इनके बेटे मोहम्मद फुरकान भी महफूज शहीद की खिदमत का इतराफ करते हुए कहते हैं, महफूज शहीद की मुल्क की खातिर इस कुर्बानी पर इन्हें फख्र है। एज अ नेशन भी ओवरऑल हमारे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि इन्होंने मतलब इज वन ऑफ दोज फ्यू इंडिविजुअल्स के जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की। 10 तैयारे तबाह हुए जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारों को नुकसान पहुंचा। कौम सो रही थी लेकिन मुल्की सरहदों के निगहबान जाग रहे थे। भारतीय कमांडर अपनी 3 डिवीजन फौज के बावजूद भी BRB नहर पार नहीं कर सका और दुश्मन का लाहौर जिमखाना में नाश्ते का ख्वाब इसके साथ ही मलिया मेट हो गया। लाहौर सेक्टर हो या कसूर का महाज, पाकिस्तानी कौम ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। उस दिन हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार अदा किया, चाहे वो कलमकार हो या गुलूकार, सब फौज के शाना बशाना खड़े थे।
पाकिस्तान की जमीनी और फिजाई अफवाज के साथ साथ पाक बैरिया ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए दुश्मन को समुद्री महाज पर शिकस्त दी। 7 सितंबर को पाक बैरिया अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई तो बिखरा हुआ बहरा अरब भी अपनी पुरशोर मौजों को लेकर पाक बैरिया के रास्ते से हट गया और आखिरकार दुश्मन को घुटने टेकने पड़े और यूं पाकिस्तान 17 रोज तक जारी रहने वाली 1965 की जंग जीत गया। आज भी इस दिन को उसी बलबले के साथ मनाया जाता है। दुश्मन आज भी अपनी नजरें पाकिस्तान पर लगाए हुए है और वो कौम के दरमियान इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत में दरारें डालने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, लेकिन दुश्मन को उसके घिनौने मकासद में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ज़ीशान शम्सी, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब पाकिस्तानी हुदूद में मारे जाने वाले शब खून को 47 बरस बीत गए। इस जंग का अपनी निगाहों से नजारा करने वाले शहरी गो जाहिरी तौर पर तो बूढ़े हो गए मगर उनका हौसला और जज्बा आज भी जवान है। ऐसे ही कुछ बाहिम्मत लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं साकिब अली अपनी इस रिपोर्ट में। 6 सितंबर 1965 की रात 2 बजे जब पाकिस्तान का सरहदी गांव पटियाला के आधे मुकीम सो रहे थे और उसके कुछ बासी खेतों के सराब करने में मसरूफ थे कि अचानक फायरिंग और तोपों के गोलों की घिन घरज सुनाई देने लगी। सुबह होने पर बासियों को पता चला कि भारतीय फौज पाक सरजमीन पर शब खून मारती हुई गांव के करीब आ गई है। तहम इस गांव के बहादुर बासियों ने दुश्मन के आगे झुकने से इनकार कर दिया, मुजाहमत की और 120 अफराद कैदी भी बना लिए गए। ये गांव पाक भारत बॉर्डर पर एन जीरो लाइन के ऊपर है। यही वजह है कि यहाँ के बासी 1965 के घमसान के रन के चश्मदीद गवाह हैं। इन्हीं में से एक चाचा गुलाम हुसैन भी हैं जो जंग के वक्त 20 साल के थे। सर मेरी चौकी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੰਗ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਲੇਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲੇਕੀਏ ਕਈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। गुलाम हुसैन बताते हैं कि गांव की खवातीन, बच्चे और बूढ़े हिफाजती नुक्ता नजर से BRB कनाल के दूसरी जानिब भेज दिए गए, जबकि कुछ जवानों ने अपनी जमीनें दुश्मन के लिए छोड़ने से इनकार करते हुए मुजाहमत की और भारतीय फौज ने टैंकों से गांव का मुहासरा करने के बाद वहां कब्जा कर लिया। इसी गांव के एक और बुजुर्ग शरीफ में कहते हैं कि इस वक्त जोश और जज्बे का ये आलम था कि दुश्मन की तोप और टैंकों के गोलों की आवाजें पटाखा लग रही थी। डटे रहे, इतने भजे भजे कोई नहीं गए, इतने रहे। जोश जज्बा की सी जोश जब ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾਇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ गिरफ्तार कर करके लोग आ भी आ गए। पटियाला के मकीनों ने बताया कि BRB नहर को अबूर करने के लिए दुश्मन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर पाक फौज की कलील तादाद अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को रोक के खड़ी रही और दादे शुजात की नई दास्तानें रकम हुई। ये जज्बा और बलबला आज भी उनको गरमाता है। 6 सितंबर के रोज पाक सरजमीन पर हमला करने वाली भारतीय फौज के खिलाफ सीना सपर होने वाले ये देहाती गो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, मगर इनका जोश और बलबला अब भी जवान है। 65 की जंग के चश्मदीद गवाह ये कहते हैं कि दुश्मन ने अगर दोबारा ये गलती दोहराई तो उसे छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। कैमरामैन फारूक के साथ साकिब अली, वक्त न्यूज़, पढ़ाना, लाहौर। 6 सितंबर को सियालकोट में चविंडा के महाज पर जाम शहादत नोश करने वाले फौजी जवानों की यादगारें हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार हो गई हैं। सियालकोट में चविंडा का महाज इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहां 1965 की जंग में पाक फौज ने भारत के बड़ी तादाद में टैंक तबाह करके उसे दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। इस अजीम मार्के में जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की यादगारों की तामीर तो की गई, लेकिन साल साल तक मरम्मत न होने और हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस शोहदा की यादगारें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। सड़क से नीचे होने के बायस बारिश का पानी शोहदा की कब्रों के गिर्द जमा हो जाता है, जिसकी नक्कासी का कोई इंतजाम नहीं। जिला इंतजामिया की जानिब से भी शोहदा की यादगारों की सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया। शहर के चौराहों पर पाक फौज की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाते टैंकों पर गर्द और धूल इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है।